Hello, students. Today we will start Chapter 1 Human Geography, Nature and Scope. आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी और इसके स्कोप्स क्या क्या हैं. So, introduction of the chapter. Geography is concerned with the study of the earth. As we all know that geography is concerned with the study of earth. Geography को हम लोग फर्स्ट टाइम में अगर ज्योग्राफी वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि इसमें जो नदी, पहाड़, मिट्टियाँ, जंगल, टेम्परेचर, वेदर, इन सब चीज़ों की ही बातें होंगी. तो ज्योग्राफी इज़ बेसिकली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अर्थ. लेकिन with respect to its physical and human aspects, it is an integrated practical subject and studies each every event or phenomena which varies over space and time. Thus, geography can be divided into two branches. जब हम लोग geography के scope को देखते हैं तो ये एक इंटग्रेटिव और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें कि हर इवेंट, हर फिनोमेना के बारे में जो कि हमारे स्पेस और टाइम से रिलेटेड है, हर चीज़ की स्टडी साथ के साथ की जाती है. ज्योग्राफी की स्टडी को हम लोग टू इक्वल ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को इजीली समझने के लिए. तो इसकी फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी एंड द अनदर वन इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी. द फिजिकल ज्योग्राफी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स फाउंड ऑन द अर्थ. जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है वो हमारी अर्थ पे जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनसे कंसर्न स्टडी है. तो इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं. माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज, ओशंस, एटमॉस्फेयर, ईच आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. इसके अलावा दूसरी हमारी ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी. ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम मैनकाइंड की स्टडी करते हैं, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं जो कि वो अर्थ पे रह के, अर्थ की सरफेस पे रह के अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है. चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे वो माइग्रेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है. तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं ये सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज abode of human beings. Thus, the scope of human geography is very wide and involve the study of world population. इसलिए human geography का scope कोई इतना ही नहीं है. इसको हम वर्ल्ड पॉपुलेशन से, उसकी एक्टिविटीज़ से, उसके डिफरेंट टाइप्स के सेटलमेंट से, जहाँ पे वो रहता है, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इन सब से जोड़ के हम लोग इसको पढ़ते हैं. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी. Human geography is very important branch of geography which studies the distribution of human race on the earth and activities of mankind. Basically human geography जो है geography की बहुत important branch है और इसमें हम human distributions यानी अर्थ पे जो अलग अलग जगहों पे ह्यूमंस का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों है, कैसे है, उसके क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्या और फैक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो ये सब स्टडी हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं. जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करके अपने सब्जेक्ट को और इजीली समझ सकते हैं. तो पहली ब्रांच है हमारी सिस्टमैटिकल ज्योग्राफी
एंड अनदर वन इज़ रीजनल जोग्राफी। तो ह्यूमन जोग्राफी, केवल ह्यूमन जोग्राफी को हम लोग अच्छे से स्टडी करने के लिए इसको टू इक्वल ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक अप्रोच हो जाती है या एक ब्रांच हो जाती है हमारी सिस्टमैटिक जोग्राफी की, और दूसरी ब्रांच हो जाती है हमारी रीजनल जोग्राफी की। ह्यूमन जोग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक जोग्राफी। जो ह्यूमन जोग्राफी है वो हमारी सिस्टमैटिक जोग्राफी की ब्रांच है। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ द मेन थीम ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। कि किस तरीके से ह्यूमन अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है, ह्यूमन जोग्राफी की मेन थीम यही है। देखिए, ह्यूमन अपने क्लाइमेट से, अपने वेदर से, अपने सॉइल से, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से हर तरीके से एडजस्ट करता है, और उसके इस एडजस्टमेंट की स्टडी ही ह्यूमन ज्योग्राफी की सिस्टमैटिक अप्रोच स्टडी है। इट स्टडीज द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चरल फिनोमेना रिजल्टिंग फ्रॉम एवरी चेंजिंग ह्यूमन नेचुरल इंट्रैक्शन। तो इसमें हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन है वो अपने कल्चरल और नेचुरल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, और किस तरह से वो उससे इंटरेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द physical environment and socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction which with each other. ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करता है इंटर रिलेशनशिप, आपसी संबंध किस किस के बीच में? फिजिकल एनवायरनमेंट के, और जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से इंटरेक्शन करता है और एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट बना के रखता है, यानी नेचर के साथ भी और कल्चर के साथ भी। तो ये जो आपसी इंटरेक्शन है ह्यूमन बीइंग का, ये जो आपसी एडजस्टमेंट है, ये हम ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट आर लैंड फॉर्म्स। किन किन के साथ बेसिकली हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है? डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के साथ, क्लाइमेट के साथ, वाटर के साथ, नेचुरल वेजिटेशन, दिस इज फोना एंड फ्लोरा ऑल्सो। किस तरह का हमारा फोना है, किस तरह का हमारा फ्लोरा है। तो फोना फ्लोरा तो आप सब लोगों को पता ही है ना। तो इस तरह से मैन मेड फीचर, और जो हमारे मैन मेड फीचर्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारे हाउसेस, हमारे विलेजेस, है ना, हमारी सिटीज़, हमारी रोड्स, हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे पोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आवर डेली यूज़ एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल culture which have been created by human being using the resources provided by physical environment। तो इस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बीइंग अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने लिए खुद क्रिएट करता है। तो मैन हैज़ मॉडिफाई हिज फिजिकल एनवायरनमेंट to a great extent, and at the same time he has modified his style according the limits set by physical environment। जैसे जैसे ह्यूमन की आवश्यकता बढ़ती गई, उसने अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया, और उसने अपनी जो फिजिकल, अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपने फिजिकल एनवायरनमेंट की लिमिट्स सेट कर ली। सो ये है हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर। थैंक यू सो मच।